नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, राजन, तदनंतर पांडव सेना के उत्तर भाग में दंडधार के द्वारा मारे जाते हुए रथी, गज, अश्व और पैदलों का आर्तनाद गूंज उठा। उस समय श्री कृष्ण ने अपना रथ लौटाकर अश्वों को हाँकते हुए ही अर्जुन से कहा, पार्थ, ये मगध निवासी दंडधार भी बड़ा पराक्रमी है। इसके पास शत्रुओं को मत डालने वाला गजराज है एक। इसे युद्ध की उत्तम शिक्षा मिली है तथा ये बलवान भी है। इन सब विशेषताओं के कारण ये पराक्रम में भगदत्त से तनिक भी कम नहीं। अतः पहले इसका वध करके तुम पुनः संशप्तकों का संहार करना। महाराज, इतना कहते कहते श्री कृष्ण ने अर्जुन को दंडधार के निकट पहुंचा दिया। मागध वीरों में सर्वश्रेष्ठ दंडधार अंकुश धारण करके गज द्वारा युद्ध करने में अपना सानी नहीं रखते थे। जैसे ग्रहों में केतु ग्रह का वेग असह्य होता है, उसी प्रकार उनका आक्रमण भी शत्रुओं के लिए असहनीय था। उस भयंकर वीर ने वहां शत्रुओं की संपूर्ण सेना को मत कर रख दिया था। उनका वह गज रथों को उन पर पैर रखकर सारथी और अश्वों सहित चूर चूर कर डालता था। पैदल मनुष्यों को भी पैरों से ही कुचल डालता था। गजों को भी दोनों पैरों तथा सूंड से मसल देता था। इस प्रकार वह गजराज कालचक्र के समान शत्रु सेना का संहार कर रहा था। दंडधार अपने बलवान एवं श्रेष्ठ गजराज के द्वारा लोहे के कवच तथा उत्तम आभूषण धारण करने वाले अश्वारोहियों को अश्वों और पैदलों सहित पृथ्वी पर गिराकर कुचलवा देते थे। उस समय जैसे मोटे नरकुलों के कुचले जाते समय चर चर की ध्वनि होती है, उसी प्रकार उन सैनिकों के कुचले जाने पर भी ध्वनि होती थी। तदनंतर जहाँ धनुष की टंकार और पहियों की घरघराहट का शब्द गूंज रहा था, मृदंग, भेरी और बहुसंख्यक शंखों की ध्वनि हो रही थी तथा जहाँ रथ, अश्व और गज सहस्रों की संख्या में भरे हुए थे, उस सम्रांगण में पूर्वोक्त गजराज के समीप अर्जुन अपने उत्तम रथ के द्वारा जा पहुंचा। तब दंडधार ने अर्जुन को 12 और श्री कृष्ण को 16 उत्तम बाण मारे। फिर 3-3 बाणों से उनके अश्वों को आहत करके वे बारंबार गर्जना और अट्टहास करने लगे। तत्पश्चात अर्जुन ने अपने भल्लों द्वारा प्रत्यंचा और बाणों सहित दंडधार के धनुष तथा सजे सजाए ध्वज को भी काट गिराया। तदनंतर गज के महावतों तथा पादरक्षकों को भी मार डाला। इससे गिरिव्रज के स्वामी दंडधार अत्यंत कुपित हो उठे। उन्होंने अर्जुन और श्री कृष्ण को अत्यंत घबराहट में डालने की इच्छा से अपने गजराज को उन दोनों की ओर बढ़ाया और तोमरों से उन दोनों पर प्रहार किया। तब अर्जुन ने गज की सूंड के समान मोटी दंडधार की दोनों भुजाओं तथा पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले उनके मस्तक को 3 छुरों से एक साथ ही काट डाला। तदुपरांत उन्होंने उनके गज को भी 100 बाण मारे। गज के सारे शरीर में अर्जुन के स्वर्ण भूषित बाण चुभ गए। वह वेदना से पीड़ित हो मेघ के समान गर्जना करता, सब ओर विचरता, घूमता और बीच बीच में लड़खड़ाता हुआ भागने लगा। अधिक आहत हो जाने के कारण वह महावतों के साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो वज्र द्वारा विदीर्ण किया हो पर्वत धराशायी हो गया हो। नरेश्वर, रणभूमि में अपने भाई दंडधार के मारे जाने पर दंड श्री कृष्ण और अर्जुन का वध करने की इच्छा से हिम के समान श्वेत रंग वाले अपने विशालकाय गजराज के द्वारा वहां आ पहुंचा। उसने 3 तीखे तोमरों से श्री कृष्ण को और 5 से अर्जुन को आहत करके उच्च स्वर से गर्जना की। इतने में ही पांडुपुत्र अर्जुन ने उसकी दोनों बाहें काट डाली। क्षुर से कटी हुई सुंदर बाजूबंद से विभूषित, चंदन चर्चित तथा तोमर सहित वे विशाल भुजाएं गज से एक साथ गिरते समय पर्वत के शिखर से गिरने वाले 2 सुंदर एवं बड़े बड़े सर्पों के समान विभूषित हुई। तत्पश्चात अर्जुन के चलाए हुए अर्धचंद्र से कटकर दंड का मस्तक गज से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय रक्त से लथपथ हो गिरता हुआ वह मस्तक अस्ताचल से पश्चिम दिशा की ओर डूबते हुए सूर्य के समान शोभायमान हुआ।
उसके पश्चात अर्जुन ने श्वेत महामेघ के समान श्वेत रंग वाले उस गज को सूर्य की किरणों के सदृश तेजस्वी उत्तम बाणों द्वारा विदीर्ण कर डाला। फिर तो वह वज्र के मारे हुए हिमालय के शिखर के समान धमाके की ध्वनि के साथ धराशायी हो गया। तदनंतर उसी के समान जो दूसरे गजराज विजय की इच्छा से युद्ध के लिए आगे बढ़े, उन सब की सव्यसाची अर्जुन ने वैसी ही दशा कर डाली जैसे कि पूर्वोक्त दोनों गजों की करती थी। इससे शत्रु की उस विशाल सेना में भगदड़ मच गई। झुंड के झुंड गज, रथ, अश्व और पैदल मनुष्य परस्पर आघात प्रत्याघात करते हुए युद्ध स्थल में चारों ओर से टूट पड़े। वे आपस में एक दूसरे की चोट से अत्यंत आहत हो लड़खड़ाते और बहुत बकझक करते हुए मरकर गिर जाते थे। तदनंतर इंद्र को घेर कर खड़े हुए देवताओं के समान अपनी ही सेना के लोग अर्जुन को घेर कर बोले, वीर, जैसे प्रजा मृत्यु से भयभीत होती है, उसी प्रकार हम लोग जिससे भयभीत हो रहे थे उस शत्रु को आपने मार डाला। ये बड़े सौभाग्य की बात है। शत्रुसूदन, यदि आप बलवान शत्रुओं से इस प्रकार पीड़ित हुए इन स्वजनों की भय से रक्षा नहीं करते तो इन शत्रुओं को वैसी ही प्रसन्नता होती जैसी इस समय इनके मारे जाने पर यहाँ हम लोगों को हो रही है। महाराज धृतराष्ट्र, इस प्रकार अपने सुहृदों की कही हुई ये बातें बारंबार सुनकर अर्जुन को मन ही मन बड़ी प्रसन्नता हुई। वह उन लोगों का यथा योग्य आदर सत्कार करके पुनः संशप्तक गण का वध करने के लिए वहां से चल दिया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।